हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। आज से हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है और इसी का जायजा लेने के लिए फरीदाबाद के जिला उपायुक्त तहसील में पहुंचे और वहां तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर हरियाणा न्यूज ने जिला उपायुक्त विक्रम यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। फरीदाबाद में पेपरलेस रजिस्ट्रियां शुरू हो चुकी हैं और खुद जो डीसी हैं जिले के विक्रम सिंह, वो यहाँ पहुंचे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। आखिर किस तरीके से जो पूरा प्रोसेस है वो काम कर रहा है, पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितने लोगों की अब तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, क्या कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं आ रही। देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, एसडीएम भी साथ में और तहसीलदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पूछ लेते हैं इनसे आखिर क्या कुछ जो अब तक रहा है, क्योंकि 1 तारीख को ये रजिस्ट्रियां शुरू कर दी गई थी। और ये यहाँ देख सकते हैं कि जो पोर्टल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि पोर्टलों पर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और ये यहाँ इनका जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया है। तो कहीं ना कहीं एसडीएम है, इनसे पूछे सर अब तक कितनी रजिस्ट्रियां हुई? अभी तक हमारे पास 4 रजिस्ट्री आई है जो ड्राफ्ट फॉर्म में है। तो अभी जिस प्रकार का इसमें नई व्यवस्था में RC1 उसका चेक करके और फिर तहसीलदार साहब के पास जाएगी। तहसीलदार साहब अगर ओके करते हैं फिर सिटीजन जो है उसमें अपना अपॉइंटमेंट लेके और फिर रजिस्ट्री करवा सकेंगे। रजिस्ट्री करवा सकते हैं। डी साहब हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरीके से देखते हैं नई एक पॉलिसी जो लागू की गई? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने, FCR मैडम ने जो नई प्रणाली जो अब पूरे देश में पहली बार जो हरियाणा में अपनाई जा रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री लोग करवा सकते हैं। तो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके यहाँ पे जैसे RC1 के पास में जब जाएगा तो वो चेक करके बता देगा उनके डॉक्यूमेंट ठीक है, तो उनको अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे वो आ जाएंगे। तो उसके बाद ही RC1 से 2 में जाएंगे, 2 में उनकी फ़ोटो और साइन हो जाएंगे, 3rd में फिर प्रिंट आउट लेके वो जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सरल जो है प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें आशा है लोगों को कई बार इश्यूज़ भी रहते थे, कई बार डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते थे तो बार बार तहसील आना पड़ता था, तो वो आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बारी में उनका काम हो जाए। किस तरीके से देखते हैं सर इस जो बड़ी पहल शुरू की गई हरियाणा दिवस के मौके पर? पहले लोग मान लो स्टाम्प कटाने हैं तो बैंक जाना पड़ता था और तो कागज टाइप कराने पड़ते थे, तमाम चीजें। बिल्कुल जी, अब स्टैंप के लिए भी ऑनलाइन वो कर सकते हैं। तो उनको जैसा मैंने कहा अभी कि बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ये काफ़ी सरल प्रक्रिया है। लोग चाहे खुद ही अपनी जो रजिस्ट्रेशन डीड की जो डिटेल है वो खुद ही अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो पोर्टल भी बनाया गया है काफ़ी सरल बनाया गया है। खुद ही अपने जो पहले की रजिस्ट्री है या म्यूटेशन है उसमें से देख के लोग अपनी डिटेल उसमें डाल सकते हैं। तो आशा है कि इससे लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर जीरो टॉलरेंस की जो बात कही गई थी, क्या इस पे कितना उसका असर दिखेगा? बिल्कुल ही, जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया है तो इसमें हस्तक्षेप करने की लोगों की जो वो है मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन जो रहेगा उसकी भी लिमिट काफ़ी कम रहेगी। तो इसमें प्रणाली जो है एकदम ट्रांसपेरेंट प्रणाली अब रहेगी। तो इसके लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का और FCR मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा के जो प्रदेशवासी हैं उनको इतना बड़ा तोहफा उन्होंने हरियाणा दिवस पे दिया। सर बात करें जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड एरिया की जो रजिस्ट्रियां होती थी, कई बार उनमें काफी घालमेल होता था, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा इसमें? उसके लिए जो NOC है जो DTP से आती है तो उसका भी इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और साथ ही जो NDC भी जो आता था नगर निगम से तो वो भी इसके साथ ही इंटीग्रेटेड है। तो जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड वाली चीज़ें थी, क्योंकि वो अगर 7A वाला एरिया है तो DTP देख के बता देता है वो, तो उसमें भी कई लोग जो बीच में जब NOC वहाँ से लेके आते थे उसमें कहीं प्रिंट आउट चेंज कर दिया या फिर डॉक्यूमेंट फर्जी लगा दिया, तो वैसी हरकतें भी अब काफ़ी कम हो जाएंगी और सीधी, क्योंकि पोर्टल पे ही आ रहा है तो बिल्कुल ही नहीं होंगी वो। तो जो अगर हम कहें कि गड़बड़ी करने के लोगों को बीच में मौका मिल जाता तो वो भी अब नहीं हो पाएगा। सर दौरा भी किया आपने, क्या स्मूथली चल रहा है सब कुछ? आज जैसे कि 4 जो है डीड्स हैं इनके पास में आई हैं, 2 में वो जो था एप्लीकेंट था उसके तरफ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग थे तो वो उनको इन्फॉर्म होने कर दिया। बाकी 2 हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उन दोनों की रजिस्ट्रेशन जब भी वो टोकन लेंगे उसके बाद वो करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं टोकन लेंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पोर्टल हैं वो खुले हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पर इनके पास आता है और उसको ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को इसका फायदा होगा। और जो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार की तरफ से कही गई थी उस पर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमल होता हुआ अब नजर आएगा, क्योंकि कई लोग दलालों के चक्कर में काफी पैसा अपना गंवा देते थे और उसके बाद उनकी रजिस्ट्रियां होती थी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।